ऊपर की जेब कहाँ होती है? ज्ञानियों बताओ ना, ऊपर की जेब कहाँ होती है? ऊपर की जेब यहाँ होती है और मोबाइल यहाँ रखा होता है। कभी ना कभी तो रखते हैं, चलते समय भले ही नीचे रखो, पर मोबाइल में रखा हुआ भगवान, गुरु, सब कुछ बिल्कुल हृदय के पास पहुंच चुके हैं। पर कभी हृदय में अपने आप को टटोल कर देख लेना। समस्या यही है, जितना सस्ता होता जा रहा है, जितना धर्म की क्रिया और जितने सहज सच्चे देवशास्त्र गुरु होते जा रहे हैं, उतनी ही उनकी कीमत, आप बोलो ना, उतनी ही उनकी कीमत कम होती जा रही है। घट रही है। कोई स्वीकार करे ना करे पंडित जी, 2-4 चने भाड़ से उचक जाने से ये नहीं कहा जा सकता कि सभी चने साबुत है। कुछ ऐसे भी ठुर्रा मूंग, जानते आप लोग, कुछ तो ऐसे ठुर्रा मूंग होते हैं, कितना पानी डालो, कितना उबाल लो, चाहे कर लो, पर वे कभी पसीजते नहीं है। बहुत अच्छा है, आप ही लोग कह रहे हैं नहीं है। देख लो पंडित जी, प्रमाण, हम पसीजने वाले, देखो फिर बोला नहीं है। मैं तो छोड़ देता हूं, मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप ही उत्तर दे देते हो। कम से कम अच्छाई इतनी है कि यहां बैठे बैठे तो सत्य बोल ही देते। देखो फिर से बोल दिया, बोल ही देते हैं। मैं तो बोलता ही नहीं है कुछ, मैं तो बस दर्पण दिखाता हूं, और फिर आप जाने, आपका काम जाने, आप किसको पहुंचना है आप समझ लो। आपकी जिंदगी, आपकी सोच को पहुंचना है कि दर्पण को कोसना है। आज तक यही करते आए हम, दर्पण को कोसते रहे, कभी सच्चे देवशास्त्र गुरु को कोसते रहे, कभी धर्म, कभी क्रिया, कभी कुछ ना कुछ बहाने लेकर घर परिवार, माता पिता, बेटे, दूसरों को ही कोसने का प्रयास किया। पर ध्यान रखना, दर्पण को कोसने से कभी चेहरा स्वच्छ होने वाला नहीं है। पहुंचना अगर किसी को है, कोसना अगर किसी को है, तो अपनी हरकत, अपनी गलती को कोसते हुए अपने चेहरे को पहुंचना सीख लो। कितने सहज और कितने सहजता से सच्चे देवशास्त्र गुरु आज तुम्हें उपलब्ध हो रहे हैं। टीवी खोलो, गुरु के दर्शन हो रहे हैं। मोबाइल खोलो, गुरु के दर्शन हो रहे हैं। तुम आंख खोलो, छिंदवाड़ा में तो आंख खोलो तो मंदिर के भी दर्शन हो जाते हैं। पर सोचना, आंखों के सामने, हृदय के पास तो धर्म, देवशास्त्र गुरु पहुंच चुके हैं। पर ज्ञानियों, ये विचार करना, धर्म तो हमारे पास हो चुका है, धर्म, गुरु, प्रभु सब मेरे पास हो चुके हैं, बिल्कुल पास, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। पर फिर भी विचार कर लेना, क्या आज तक हम धर्म में पास हो पाए? शब्दों को गौर करना, धर्म के पास, गुरु भी मेरे पास पहुंच चुके हैं, पर मैं क्या धर्म में पास हो पाया? पास समझ रहे ना, पास होना और फेल होना। पास हो चुके, करीब तो हो चुके, बिल्कुल करीब हो चुके। प्रतिदिन पूजा में और करीब बुलाते हुए पूजा करते हैं आप लोग। अत्र तिष्ठ सन्निधिकरण कहाँ बुलाते हैं? ठोने में नहीं, हृदय में बुलाते हैं, रोज बुलाते हैं। और बाद में क्या करे सुनील पंडित जी, जैसे, बुरी नहीं मानना, जैसे कहते हैं, आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, आगे ते सब जाओ कृपा कर। आजकल सुनील पंडित जैसे, बुरी नहीं मानना, मैं तो जैसे कहता हूं, संशोधन कर लिया। वे कहते आए जो देवगण 24 भगवान, वह सब जाए कृपा कर अपने अपने स्थान। अब 24 भगवान को हृदय में बुलाया और उनसे भी कह रहे जाओ, अपना काम हमारा हो गया, अब तुम घर निकल जाओ। संशोधन पूजा की पंक्तियों में करने की आवश्यकता नहीं है, संशोधन अपनी सोच में करने की आवश्यकता है। हम सोचे समझे सब कुछ मिलने के बाद भी हम कुछ भी नहीं कर पाए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सैकड़ों बार हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले। भगवान तो मंदिर में बैठे ही बैठे हैं, जिनवाणी भी हमें मंदिर में मिलती है,
निर्ग्रंथ गुरु भी पुनः 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 प्राप्त होते हैं। पर सोचो समझो विचार करो, माँ अपनी जिंदगी को, अपनी सोच को, अपने आप को बदलने का, इन निमित्तों को मिलने के बाद भी बदलने का हमने कितना कितना और कितना प्रयास किया, कितना प्रयास किया। शायद पूछ रहा हूँ, मैं किसी पर ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तो पूछता रहता हूँ, शायद बदलाव, बोलो हाँ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या है आदत, फ्लो में हाँ कहने की ऐसी है सबकी, ऐसी हाँ कहते ना, ऐसी हाँ कहते, हाँ महाराज जी करेंगे ना, हाँ महाराज जी, हाँ महाराज जी। मंडी तो ऐसी हिलती है मुंह से, फ्लो में जैसी आदत है हाँ ही कही जाती है। आज तक नहीं देखा हो ना, कभी मोबाइल सामने रख के नीरज देख लेना, तुम जब भी हाँ को हाँ ठीक है कर लेंगे ना, हाँ कि हाँ, विचार करना। हाँ कैसे बोलना है पहले सीखना होगा, तभी तो नई जिंदगी और नए विश्व और नई समाज की रचना हो पाएगी। क्या करें, क्या करें, पुनः 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 ज्ञानियों तुम्हें ये सहज 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 निमित्त उपलब्ध हो रहे हैं, सहज निमित्त उपलब्ध हो रहे हैं। पुनः गुरु का एक निर्ग्रंथ गुरुओं का संघ अन्यत्र पहुंचकर उनकी अगवानी नहीं हो पाती है, तब तक सूचना मिलती है दूसरा मुनि संघ नगर में पहुंच रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य आप नगरवासियों का क्या हो सकता है, इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। हजारों हजारों ऐसे ऐसे पंडित जी सैकड़ों सैकड़ों वर्षों में किसी नगर में कोई छोटा सा विधान नहीं हो पाता है, और ये छिंदवाड़ा की धरा कितनी 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 पावन पवित्र है कि मात्र विधान और छोटे मोटे बड़े विधान ही नहीं, पंचकल्याणक जैसे आयोजन हर 2-4 वर्षों में होते ही होते हैं। और ये तो सौभाग्य है। अभी पंचकल्याणक हुआ, पुनः होगा और पुनः होगा। अभी सुनील जी कह रहे थे कि 2-3 पंचकल्याणक अभी हुए हैं, आचार्य आए थे तो चांदा मेटा इधर उधर के, तो ये तो सौभाग्य की श्रृंखला इस छिंदवाड़ा जिले की। पता नहीं कब कहाँ और किस पुण्य को लेकर आप इस छिंदवाड़ा में पहुँचे हो, जिसकी बदौलत आपको पुनः पुनः भगवान के पंचकल्याणक करने का ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये एक सौभाग्य 2 सौभाग्य नहीं, ये पक्का मानना, ये पक्का मानना इस भूमि का भी, एकेंद्रीय जीव का भी कहीं न कहीं तीव्र तीव्र सातिशय पुण्य का उदय होता है। तब जाके ऐसे भगवान के पंच कल्याणक जैसे अनुष्ठान करने का सौभाग्य भूमियों को, श्रावकों का नहीं कह रहा हूँ, वो तो पंडित जी जो पुण्यात्मा हैं वो ही जान सकता है कि भगवान के पंचकल्याणक का सौभाग्य कहाँ, कैसे और किस प्रकार से प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया जाता है। मैं तो एक इंद्रिय जीव की बात कर रहा हूँ, आप लोग तो जीव नहीं हो ना। आप लोग जीव होंगे तो सोच लेना, विचार कर लेना, निर्णय कर लेना, क्योंकि ये सौभाग्य जीवन में पुनः पुनः मिले कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे तो जब भगवान आदिनाथ के दर्शन किए, हमें तो ऐसा लग रहा था कि एक पंचकल्याणक जनवरी में, अभी कह रहे थे ना, 1 जनवरी में हुआ, 1 फरवरी में हुआ, पता चला अभी 2025 का कुछ ऐसा नियोग हो, क्योंकि 2025 भी है और गुलाब राखी 25वीं सालगिरह भी है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा सौभाग्य और पुण्यात्मा का जग जाए कि 2 की जगह, क्योंकि 2 से ज़्यादा अच्छा हैट्रिक कहलाती है ना, 3 कहलाते हैं, पता नहीं कुछ पुण्य ऐसा जग जाए, भाव आपके ऐसे जग जाए और 1 नहीं 2 नहीं 3 हैट्रिक जैसे वह श्रेष्ठ कार्य करके आप अपने सौभाग्य को जगाने का प्रयास करना। क्योंकि वर्षगांठ तो जीवन में सबके आती है ना माँ, सबके आती है, पर मात्र वर्षों की गांठ ही नहीं, पर भीतर की गांठ निकालकर अगर हम वास्तव में जीवन में उस वर्ष गांठ को और ऐसे निमित्तों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो पक्का है हमारा जीवन बदलने का पूरी संभावना है। क्योंकि अभी जो निर्यापक मुनि प्रसाद सागर जी के सानिध्य में
आप सभी यहाँ पंचकल्याण कर रहे थे, बहुत सारे लोग आनंद ले रहे थे और ये सौभाग्य है बहुत। सर जी, पंडित जी लोग कह रहे थे महाराज जी अभी पंचकल्याणक होगा मोखेड़ में, फिर तुरंत ही 1 महीने बाद होना है, पाकलीवाल जी क्या होगा कैसे होगा। तो हम भी विचार में पड़ गए, क्योंकि हमने तो सितंबर अक्टूबर में ही मोखेड़ की तारीख पक्की हो चुकी थी। अब हमने सोचा दुनिया भर के विकल्प करने से अच्छा है जो धरती के देवता है उन धरती के देवताओं का ये आशीर्वाद प्राप्त करें और सागर पहुंचना हुआ, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान मोखेड़ के चमत्कारी है जिन्होंने अनुभव नहीं किया है। और अभी तक मात्र बाकलीवाल जी ये मोखेड़ पारसनाथ जिन मंदिर था, एक अगर पुराना किसी ने मंदिर देखा होगा तो 8 बाय 10 के छोटे से कमरे में वे पारसनाथ भगवान विराजमान थे। जिनको अपने जीवन का उत्कर्ष करना है वह पार्श्वोत्कर्ष तीर्थ के उस पंच कल्याणक से जुड़ते हुए, क्योंकि मुझे तो विश्वास है देवरी में योग सागर जी भी मिले थे, मैंने यही कहा नाना याद है वो सामने सगे भाई खड़े थे और रथ पे खड़ा हुआ अर्जुन कह रहा था कि अब मैं इतनी बड़ी सेना से कैसे जीत सकता हूँ। एक ही बात श्री कृष्ण ने खड़े होकर कही थी कि सामने देख 2 युगल मुनिराज तुम्हारी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ये पक्का मानना जहाँ दिगंबर मुनिराज का दर्शन होता है सब काम मंगल होते हैं। और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का तो आशीर्वाद वह अक्टूबर नवंबर में ही लेके आ ही चुके थे और सागर से निकलते हुए मुनि पुंगव योग सुधा सागर जी और रास्ते में पुनः योग सागर जी का वह संयोग महामिलन के रूप में हुआ। और ये पक्का है हमें तो सबका आशीर्वाद मिला है और हमारा और तीर्थ का तो उत्कर्ष होगा। आप लोगों का बोलो हाँ। विचार कर लेना हमें नए विश्व, नई बिल्डिंग और नए समाज की नहीं, नए जीवन का निर्माण की तैयारी करनी है। समय हो चुका है खोलने का, समय हो चुका है खोलने का। क्या दुकान के ताले कि कुकर के ढक्कन और दुकान के ताले खुले ना खुले, आपके सोच के ताले खुल जाए तो पक्का मान लेना जीवन के ढक्कन भी खुलकर आप श्रेष्ठ कार्य उत्कर्ष की ओर बढ़ने के, जीवन उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास अवश्य ही कर सकते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि जिस उत्साह और जिस आनंद के साथ आज पूरी समाज ने एकत्रित होकर मुनि संघ की अगवानी की है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे थे महाराज जी इस मंदिर में उस मंदिर में, मैं तो कुछ मिनटों के लिए किसी मंदिर में नहीं, कुछ घंटों और कुछ दिनों के लिए एक मंदिर को समय देना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि माँ सीधी सी बात है, कोई अतिथि कुछ मिनटों के लिए आता है तो नेक तो हो ही गया, कहने के लिए हो गया, हम तो हो आए थे अब रहने दो। पर कहीं नहीं गए तो सबको अधिकार भी है कि आए नहीं थे महाराज। पता नहीं इस बार शरद पंडित जी कुछ और विशेष उत्साह मुझे पूरे समाज का लगा, और गुरु की आगवानी जो हर्षोल्लास के साथ आपने की है, वास्तव में ऐसा ही दृश्य आने वाले प्रत्येक आयोजनों में, चाहे बसंत पंचमी से हो चाहे आने वाले सभी कार्यक्रमों में हो, ऐसे ही आप लोग नहीं आओगे ना? बोलो ना हाँ। आएंगे वो पाएंगे और नहीं आएंगे वो खो जाएंगे। ये सौभाग्य है। पता नहीं छिंदवाड़ा वाले कहाँ से पुण्य इकट्ठा करके रख लेते हैं। मुनि संघ का आगमन होता नहीं है कि कुछ ना कुछ आयोजन प्रारंभ ही होते हैं। आज आगवानी की ये पता नहीं शरद पंडित जी कुछ ऐसा मुहूर्त बना के रखते हो क्या तुम? आए कि दूसरे दिन से ही
लगातार शुरू ही हो गया। टाइम समय का थोड़ा और संशोधन किया जाए, पर संशोधन होकर हम ऐसा पुनः एक बार वह उत्साह मनाएं। क्योंकि आते आते ही मैं कह रहा था कि कहाँ है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि महाराज आज ऐसा लग रहा है कि पुनः कुछ विशेष और अतिशय होने वाला है। मैंने यही कहा 2016 का पुनः, जब याद है किसी को, बाकलीवाल जी तब अध्यक्ष आप थे, अब भूत हो गए, महासभा के अध्यक्ष थे ना। 2016 के चतुर्मास में जो आनंद और उत्साह के साथ सबने मिलकर हमने जिनवाणी का और भक्ति का आनंद रसपान किया था, वही समय आने वाले दिनों में और क्यों ना होगा। तभी कुछ 16 से कुछ विशेष इस छिंदवाड़ा धरा पर हुआ था, और 2025 में गुलाब राग के 25वीं सालगिरह का वह विशेष यहाँ पर कुछ है। तो क्यों ना लोग तो पाटनी जी 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मनाते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि 25 दिन नहीं 51 दिन का ही वह 25वां मनाया जाए तो कौन सी बड़ी बात है। प्रतिदिन होगा आयोजन, तो वह अपने आप में वह मुनि संघ आना, उनका वह सेवा वैयावती माँ, यही तो सबसे श्रेष्ठ कार्य होता है। समझेंगे उस दिन क्या आगम के परिपेक्ष में कुछ विशेष लिखा, क्योंकि ऋतु तो बदलती है, पता है आप लोगों को। शीत ऋतु से उष्ण ऋतु प्रारंभ होती है, ऋतु का तो संक्रमण होता है, संक्रांति होती है, बदलाव होता है। क्यों ना हम प्रभु की आराधना के साथ अपने जीवन की भी संक्रांति और बदलाव के लिए पुरुषार्थ करते रहे। अभी तो चूँकि समय हो गया है, कल पुनः समय पर हम नए जीवन के निर्माण के बारे में नहीं आओगे, कल आओगे तो नए जीवन के निर्माण के बारे में बहुत कुछ समझने का हम प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। आज का समय पूर्ण हुआ है, पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलने का प्रयास करते हैं। सभी समाजगणों को, क्योंकि किसी एक को 2 को 4 को नाम लेने से नहीं, जो अपने आप को सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त मानता है, उन सभी समाज के और सभी मनुष्य और सभी जीवों के लिए बहुत 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 आशीर्वाद है कि ऐसा ही सौभाग्य आपके जीवन में पुनः पुनः आता रहे। पुनः पुनः निर्ग्रंथ गुरुओं की ऐसी ही मनोभाव से, मनोयोग से अगवानी करते हुए अपने जीवन को बदलने का सौभाग्य प्राप्त करें। समय पर पुनः समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।